चलिए पिछली बार है ना हमने कौन सी चीज़ें पढ़ ली थी। एक तो होमोलॉगस सीरीज देख ली थी और दूसरा हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देख लिया था, है ना। अब कंपाउंड्स जो हैं उनके कॉमन नेम्स बनाने के लिए हमको कुछ चीज़ें और देखनी है, ठीक है। तो इस सीरीज में सबसे पहले है ना हम कौन सी चीज़ बोलेंगे कि किसी कंपाउंड का नाम बनाते समय उसमें कितने कार्बन आइटम्स हैं, उन कार्बन आइटम्स के नंबर को डिनोट करने के लिए क्या किया जाता है, तो हम बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम में एक प्रीफिक्स लगाया जाता है, ठीक है। और उस प्रीफिक्स के बाद क्या लगाएंगे, उसमें एक सफिक्स लगाते हैं, ठीक है। तो प्रीफिक्स और सफिक्स मिलकर है ना इससे क्या बन जाता है, पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज हाइड्रोकार्बन, इनका नाम बन जाता है, ठीक है। और उनमें फिर आगे नाम कैसे बनाते हैं वो अपन देखेंगे, ठीक है। तो हम कौन सी चीज़ बोलते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर में है ना एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कॉमन नेम्स में भी और IUPAC नेम्स में भी, वो कौन सी चीज़ होती है, तो हम बोलेंगे कि कुछ न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस हैं जिनको हमको नाम बनाते समय यूज करना पड़ता है फॉर डिनोटिंग व्हाट दैट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना। तो हम कौन सी चीज़ बोलते हैं कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का नंबर क्या है, दैट इज 1, तो जो न्यूमेरिकल प्रीफिक्स होता है वो क्या हो जाएगा, दैट इज मिथ, ठीक है। किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का नंबर 2 है तो न्यूमेरिकल प्रीफिक्स हो जाएगा इथ, ठीक है। कार्बन का नंबर 3 होने पर न्यूमेरिकल प्रीफिक्स हो जाएगा प्रो, कार्बन नंबर 4 होने पर न्यूमेरिकल प्रीफिक्स हो जाएगा ब्यूट, ठीक है। कार्बन नंबर 5 होने पर न्यूमेरिकल प्रीफिक्स हो जाएगा पेंट, कार्बन नंबर 6 के लिए क्या हो जाएगा, इट विल बी हेक्स, कार्बन नंबर 7 के लिए ये होता है हेप्ट, कार्बन नंबर 8 के लिए ये रहेगा ऑक्ट, कार्बन नंबर 9 के लिए ये रहेगा नॉन, कार्बन नंबर 10 के लिए रहेगा डेक, है ना। आगे भी होते हैं 11 12 के लिए, वो अपन आगे देखेंगे, ठीक है। तो इट इज 1 मिथ, 2 इथ, 3 प्रो, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन, 10 डेक, ठीक है ना। तो ये प्रीफिक्सेस जो होते हैं काम में आते हैं, है ना। अब जैसे किसी गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। तो उस स्ट्रक्चर में भी हमको क्या दिख रहा है कि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या रहेगा, दैट इज गोइंग टू बी अ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। यदि उस कंपाउंड के स्ट्रक्चर में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है तो इसका मतलब क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे वो क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन होने के साथ ही साथ यदि उसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, कहीं पर भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो जाता है ना। क्या बोला हमने, किसी गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या प्रेजेंट था, सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, है ना, पहली चीज। दूसरी चीज कौन सी, कि अब हाइड्रोकार्बन है, इसके अलावा कौन सी चीज उसमें भी सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स ही प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोकार्बन होता है फिर ये क्या बन जाता है, ये क्या बन जाएगा, इट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाता है, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं इनको इन जनरल इनकी जो फैमिली होती है उस फैमिली का नाम क्या होता है, अल्केन होता है, ठीक है। अल्केन जो होता है ये दो चीजों से मिलकर बना है, अल्क एंड एन, है ना, इट इज ALK अल्क, ANEN, ठीक है। इन दोनों को जब हम जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, दैट इज अल्केन, समझ आती बात ये। अल्क इसमें प्रीफिक्स है और ANE क्या है, दैट इज सफिक्स है ना, इससे मिलके पूरा नाम बन गया, समझ आती बात ये। तो अल्केन जो होता है ये तो क्या रहेगा, दैट इज जनरल नेम ऑफ द सीरीज, है ना, जनरल नेम ऑफ द होमोलॉगस सीरीज। अब इस होमोलॉगस सीरीज के जो अलग अलग मेंबर्स होते हैं, तो जैसे पहला मेंबर है जिसमें क्या रहेगा, सिर्फ एक कार्बन होता है, तो अल्केन की सीरीज का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, ठीक है। तो कार्बन का नंबर यदि एक है, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CH4, ठीक है। अब इस CH4 का यदि हमको नाम बनाना है तो एक कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, मिथ, ठीक है। और सफिक्स क्या होता है इसमें, एन, तो इट इज मीथेन, समझ आ गई बात ये। दो कार्बन है तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी C2H6 ऑन द बेसिस ऑफ CnH2n+2, ठीक है। नाम क्या बन जाएगा, दैट इज ईथेन, ठीक है। फिर कार्बन नंबर 3 है तो क्या हो जाएगा, C3H8, ठीक है। और उसका नाम क्या बन जाएगा, प्रोएन, ठीक है। फिर कार्बन नंबर 4 है तो क्या हो जाएगा, C4H10, तो क्या हो जाएगा, इट विल बी ब्यूटेन, ठीक है। फिर इसके बाद कार्बन 5 मतलब C5H12, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज पेंटेन,
ठीक है। फिर कार्बन नंबर 6 है तो ये क्या हो जाएगा, इट इज हेक्सेन। क्लियर है अच्छे से ये। कार्बन नंबर 7 है तो क्या हो जाएगा, इट इज हेप्टेन। ठीक है। कार्बन नंबर 8 पर क्या हो जाएगा, इट इज ऑक्टेन, है ना। कार्बन नंबर 9 पर क्या हो जाएगा, इट इज नोनेन। ठीक है। कार्बन नंबर 10 पर क्या हो जाएगा, दैट इज डेकेन। क्लियर है। तो एकदम सिंपल होता है ना कि अल्केन इज द जनरल नेम ऑफ द सीरीज, अल्क इज प्रीफिक्स एंड एन इज सफिक्स। अल्क क्या होता है, दैट डिनोट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो इट इज 1 पर मीथेन, 2 पर इथेन, ऐसा करते करते हमने सारे देख लिए। जनरल फॉर्मूले आपको बनाते आई जाएंगे, CnH2n+2 से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप बता ही सकते हो कि कितने कार्बन पर कितने हाइड्रोजन रहेंगे। ठीक है। अब ऐसे ही कौन सी चीज होती है, तो हम बोलेंगे अब जैसे कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। ठीक है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या होता है, तो हम बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स से, है ना, क्या होते हैं, 2 हाइड्रोजन कम होते हैं। ठीक है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से यदि 2 हाइड्रोजन कम रहेंगे तो कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से यदि 2 हाइड्रोजन कम है ना, तो क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पर ये बन जाते हैं सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, है ना, जिनको क्या कहा जाता है, दैट इज अल्कीन कहा जाता है। ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से 2 हाइड्रोजन कम, है ना। तो ऐसे वाले जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं, दीज आर कॉल्ड अल्कीन। क्लियर हो गई बात अच्छे से ये, है ना। इनको अल्कीन्स कहा जाता है। अब अल्कीन सीरीज में फर्स्ट मेंबर इज अनस्टेबल विच डज नॉट एग्जिस्ट अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन, दैट इज CH2। तो उसको हम क्या बोलेंगे, इट इज मिथ, और उसमें इन जोड़ दिया, दैट इज मीथीन। ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा कौन सा हो जाएगा, C2H4, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसको हम क्या देंगे, उसी टाइप से 2 कार्बन है तो इथ। ठीक है। और अल्कीन होते हैं तो क्या हो जाएगा, इसमें सफिक्स इज ENE, तो इट इज ईथीन। ठीक है। 3 कार्बन होंगे तो क्या हो जाएगा, इट इज प्रोपीन, है ना। 3 कार्बन होंगे तो ये क्या बन जाएगा, दैट इज प्रोपीन बन जाता है। आया समझ में अच्छे से ये, है ना। तो दैट बिकम्स व्हाट, दैट प्रोपीन। 4 कार्बन होंगे तो ब्यूटीन, है ना, तो इस टाइप से बन जाएगा। अब वैसे ही कौन सी चीज होती है, तो हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है। जिनमें क्या रहेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से 4 कार्बन कम होते हैं। ठीक है। या जिनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक कार्बन के लिए तो क्या हो जाएगा, कोई भी अल्काइन एग्जिस्ट नहीं करती, है ना, नहीं टेम्पररीली नहीं परमानेंटली, क्योंकि CH4-4H तो कार्बन ही बच गया, तो वो हाइड्रोकार्बन ही नहीं रहा। आ रही है बात समझ में। तो इसलिए सबसे छोटी अल्काइन तो कौन सी ही रहेगी, तो हम बोलेंगे दैट इज C2H2। तो 2 कार्बन है ना, नाम क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विद ट्रिपल बॉन्ड, और 4 हाइड्रोजन लेस देन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, है ना। तो हम क्या बोलते हैं, अल्क और आइन। तो यदि 2 कार्बन है तो क्या हो गया, इथ। ठीक है। और उसके आगे क्या आ जाएगा, इट इज YNE, दैट इज इथाइन। समझ आ गई बात ये। 3 कार्बन है और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, इट इज प्रोपाइन, है ना। 4 कार्बन है एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, इट इज ब्यूटाइन। समझ आ गई ना बात ये। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनके नाम आसानी से बना सकते हैं। समझ आ गई बात ये, है ना। इस तरीके से हमने क्या किया, तो हम बोलेंगे इनके नाम हम आसानी से बना पाएंगे। क्लियर हो गई बात यहाँ तक अच्छे से।